चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। और यहाँ पे मैं लास्ट वाली वीडियो जो कल गया था वो शूट करने के बाद यहाँ पे मैं लग पड़ी हूँ पैकिंग करने के लिए, क्योंकि कुछ भी प्लान आउट नहीं था। सडनली हम निकल रहे हैं, तो जैसे थे वैसे ही सब कुछ पैकिंग करके हम निकल रहे हैं। कुछ भी अगर कोई जाने का प्लान होता तो अच्छे से पैकिंग करते, अच्छे से प्लान करते, लेकिन कुछ भी जाने का प्लान नहीं था। सडनली ही रेडी हुए, तो जो कुछ था उसी को ही पैक करने लगी। लेकिन कहीं जाना होता है तो थोड़ी सामान ख़रीदारी करनी पड़ती है, तो थोड़ी देर के लिए हम मार्केट भी गए थे। और जिस दिन कहीं जाना होता है उस दिन मुझे बहुत सारा काम होता है, स्पेशली मायके, क्योंकि सारा कुछ घर को समेट के जाना होता है। हस्बैंड रहेंगे, उनके लिए थोड़ा बहुत इंतज़ाम करके जाना पड़ता है। वो रोटी ठीक से नहीं बना पाते, इसीलिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल और उड़द दाल के पेस्ट बना के रख दूँगी, तो उनका नाश्ता इजीली हो जाएगा। चाहे इडली या डोसा कुछ बना के ऐसे खा लेंगे तो उनको थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो उनके लिए थोड़ा सा मैं अरेंजमेंट करके ही जाती हूँ, नहीं तो वो परेशान हो जाते हैं। वैसे तो वो किचन में खाना बना लेते हैं, लेकिन जब अकेले रहते हैं ना तो बोलते हैं कुछ भी मन नहीं होता है। इसलिए इतना सारा मैंने बैटर प्रिपेयर करके वो फ्रिज में रख दूँगी, ताकि उनको थोड़ा सा हल्का हो जाए। और अभी रात का टाइम हो चुका है, अभी मैं बना रही हूँ डिनर, क्योंकि हमारा नाइट का बस था। तो डिनर जल्दी से मैंने बना लिया थोड़ी सी, और जल्दी डिनर भी कर लिए, ताकि मैं सारा कुछ साफ़ सफाई करके किचन की क्लीनिंग करके फिर निकल सकूँ। तो बस वही होता है, जब जाना होता है तो घर को अच्छे से समेट के जाना होता है हम हाउसवाइफ को। सो गाइस, अभी हम रेडी हो चुके हैं, माँ बेटा देख सकते हैं पूरा रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। और रात का बस है, अभी 9:30 का बस है। तो डिनर भी हो चुका है, सबका डिनर लगभग हो चुका है। मैंने हस्बैंड को भी दे दिया, क्योंकि बर्तन वगैरह होगा ना फिर, तो वो साफ वाफ भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। बस सब कुछ रेडी हो चुका है, 9 बजते ही निकलेंगे और 9:30 को बस है। फिर क्या, बस में क्या क्या जर्नी है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। मुझे सो फाइनली हम यहाँ पे निकल पड़े, क्योंकि नाइट का बस था, तो सारा कुछ मुझे मिल जाता है, पूरा दिन मिल जाता है घर को समेटने के लिए। घर को अच्छे से समेट लिया है, और अभी मैं जा रही हूँ, पता नहीं कितने दिनों बाद मैं घर वापस आऊँगी। लेकिन यहाँ पे घर को अलविदा कह के अभी मैं जा रही हूँ फ़िलहाल। और 9:30 का बस था, लेकिन हम 9:20 के लगभग निकले, क्योंकि बस स्टैंड ज़्यादा दूर नहीं था। और बस पे चढ़ते वक्त मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत रश होता है, बहुत कम टाइम के लिए उस स्टैंड पे बस रुकता है, इसलिए बस। और बस के ऊपर आने के बाद हमें सैनिटाइज़ करना होता है। वैसे तो वो सैनिटाइज़ वगैरह करके रखे होंगे, लेकिन जब तक खुद सैनिटाइज़ ना कर लो ना तो तसल्ली नहीं मिलती। तो ये हम बस के अंदर आ चुके हैं माँ बेटा, और ये था हमारा स्लीपर का सीट। जो एक स्लीपर ले लेते हैं तो माँ बेटे को हो जाता है। कुछ सामान बस के पीछे वाली जो डिक्की होता है वहाँ पे रखा हुआ था, और कुछ यहाँ पे रखा हुआ था। जो मेरे हैंडबैग वगैरह है वो यहाँ पे रखा हुआ था, उसमें सैनिटाइज़र वगैरह थे। और इस वाले ट्रैवल में ना मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो गई। वैसे तो प्रिंसू जब से छोटा था वैसे ही मैं उसे लेके अकेले ट्रैवल करती हूँ, अक्सर जाती आती हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो मुझे दिक्कत हो रहा है, पहले छोटा था तो इतना दिक्कत नहीं होता था। अभी हम माँ बेटा सेटल हो चुके थे बस में पूरा। और ये ऐसे ही करता है कि खिड़की की तरफ देखता ही रहता है, और बहुत कम सोता है, जबकि मैं भी नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि ये नहीं सोता है ना तो मेरा सोना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। बच्चा नहीं सोएगा तो मैं कैसे ऐसे सो सकती हूँ। तो उसे मैं देखती रहती हूँ, बस यही करते पूरा रात कट जाता है। और पूरा 9 घंटे का ट्रैवल होता है, 9 घंटे के ट्रैवल मतलब बहुत ही हेक्टिक हो जाता है ऐसे ही बैठे बैठे। Prince, how are you feeling, baby? Good? Good? Good. Huh? Good.
What is the feeling? Good. Actually ये बहुत एक्साइटेड था, बहुत दिनों से हम नहीं गए थे ना, ये बहुत एक्साइटेड था। सो मच एक्साइटेड। देख सकते हैं आप इसकी एक्साइटमेंट। आप जब भी बस पे बैठना है ना, ये स्लीपर पे हम आ बेटा जब से छोटा था तब से मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ, और ये ऐसे ही सो जाता है आराम से। ये बाहर खिड़की की तरफ देखते रहते हैं। एसी वाली बस है तो उनकी कोई नहीं है। झटके झटके लग रही है, लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है ना। अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं बाद में। इस बार ट्रैवल में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। हुआ यूँ कि मैंने भाई को बोला था कि नॉन एसी वाला बस बुक करना, लेकिन उसने गलती से एसी वाला बुक कर लिया, और एसी वाले कोई भी गाड़ी से मुझे उल्टी जैसी फीलिंग आने लगती है। ऊपर से क्या हुआ कि हमने ऊपर आके सैनिटाइज़ कर लिया, सारा कुछ अच्छे से सैनिटाइज़ कर लिया, तो सैनिटाइज़र की स्मेल से ना प्रिंसू को उल्टी जैसे होने लगा। वो बोला मुझे उल्टी आ रहा है, तो मैं बोली कि कहाँ पे तू उल्टी करेगा, इसीलिए उसको ऊपर से मैंने थोड़ा सा पानी पिला लिया, कि बोला कि पानी थोड़ा सा पी ले तो थोड़ा सा अच्छा फील करेगा। पानी पीने के बाद वो बोल रहा है मुझे सुसु आ रहा है। ये तो ट्रेन है नहीं कि मैं बाथरूम ले जाऊँ सुसु करवाने के लिए, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई क्या करूँ करके। उसके बाद थोड़ी देर बाद कहीं पे एक बस रुका। बस रुकने के बाद पहली बार मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ, वो भी नाइट टाइम में, और उसे लेके नीचे उतरी। वो सब कुछ किया, उसके बाद हम माँ बेटा जाके सेटल हुए। तो पहली बार ऐसे हिम्मत करके मैं नीचे उतरी, क्योंकि अकेले ट्रैवल करती हूँ ना तो कॉन्स्टेंटली मैं बैठती हूँ, उतरती ही नहीं हूँ। तो ये इस बार हुआ। अभी सुबह हो चुका है, लगभग 4:35 बज चुका है, लेकिन अभी तक हम नहीं पहुँचे हैं। लेकिन आसपास हो चुका है, हमारे जो होम टाउन के आसपास हो चुका था। और ये थोड़ा सा हम सो लिए थे, और सो के हम उठ गए हैं, क्योंकि सुबह हो चुकी है। प्रिंसू तो कब का उठ चुका था, मैं थोड़ी देर बाद उठी। और वही फेवरेट काम उसका कि खिड़की पे झांकना और पूरा रास्ता देखना, वही कर रहा है। अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं, गाड़ी सिटी के अंदर ले चुका है। ये जो एक फीलिंग होती है ना, जो होम टाउन के आसपास होने से ही दिल धड़कने लगता है, बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है। फाइनली हम डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं, ये सोच के बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन ये जो बस स्टैंड से घर का रास्ता है ना, वो सफ़र तय नहीं हो पाता है। पूरे 9 घंटे का सफ़र हमने तय कर लिया, कटक से लेके बलांगीर तक, लेकिन बस स्टैंड से लेके घर तक का सफ़र मुझे बहुत ही ज़्यादा लंबा लगता है। पता नहीं क्यों, बहुत ही ज़ोरों से दिल धड़कता है। और स्पेशली हम इतने दिनों के बाद अगर घर आएंगे, मायके आएंगे, तो ऐसा ही लगेगा। आसपास होते ही मैंने भाई को फ़ोन कर लिया था, तो वो ऑलरेडी आ चुका है हमें लेने के लिए स्टैंड पे। और बस खुशी वही है, घर पे आने की खुशी है, लेकिन जो इतना बड़ा दुख है ना, वो खुशी को कवर कर रहा है। खुशी बिल्कुल भी नहीं है, मायके आने के जो एक्साइटमेंट होती है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो बस वही था। और ये देखिए यहाँ पे हमारा बस टर्न करके बस स्टैंड पे ले चुका है, और ये जो देख रहे हैं मेरा भाई बाइक पे आ चुका है अभी हमें लेने के लिए। वो बहुत ही जल्दी पहुँच जाता है, हमारे बस पहुँचने से पहले वो रेडी रहता है हमें ले जाने के लिए। तो बस अभी घर जाएंगे। लेकिन ये जो बस स्टैंड से घर का सफ़र मेरे से तय नहीं हो पाता है, बहुत ही एक्साइटमेंट होता है। लेकिन इस बार तो कोई एक्साइटमेंट नहीं था, फिर भी एक था कि मैं माँ पापा से मिलूँगी इतने दिनों बाद, तो अच्छा भी लग रहा था। तो अभी चलेंगे, घर चलेंगे, और क्या।
এবার এটা মারে হাইট রয়ে গেল না তো ইয়ে গাড়ির আসি পারলো कितना क्वेश्चन हुआ मॉर्निंग गाइस तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे घर पे एंड ही इज सो एक्साइटेड है ना एंड फीलिंग वेरी टायर्ड आई डोंट नो वो साउंड आ रहा है कि नहीं क्योंकि यहाँ पे कूलर चल रहा है अभी पहुँचे अभी बहुत ही रेस्टलेस लग रहा है थोड़ा सा नहाएंगे तो अच्छा लगेगा और आते ही हम मारूखा फिर से बेड पे गिर गए हैं ठीक है इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं एंड स्टार्ट करूँगी एक नई सी ब्लॉग सो स्टे ट्यून्ड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय।